बैक टू द चैनल डिटेल्स। दिस इज द मार्केट एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर देखें पिछले हफ्ते मार्केट पूरा किस तरीके से चला है, जो सारे स्टॉक्स हमने निकाले थे वो सारे किस तरीके से चले हैं, अगले हफ्ते के लिए कौन से सेक्टर्स मुझे पर्सनली बुलिश या बेरिश लग रहे हैं, और नेक्स्ट वीक के लिए मैं कौन से स्टॉक्स में पर्सनली ट्रेड करने वाला हूं, इन सारी चीजों के ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले विद द लास्ट वीक्स परफॉर्मेंस। सो लास्ट वीक हमारा सबसे पहला स्टॉक था इन्फोएज। इन्फोएज ने स्ट्रेट अवे हमको ब्रेकआउट दिया और एक दिन एक कैंडल ने अच्छा क्लोज दिया। इंस्टेंटली हमको दूसरे कैंडल ने टारगेट दिया, उसके बाद में फिर इस रेंज में आके फंस गया। सिंपल, इस रेंज में फिर से वो आके फंस गया। अब जैसे ही वापस ब्रेकआउट देगा हमको एक अच्छा ट्रेड इनिशिएट होगा, और जैसे ही वो वहां से और नीचे जाएगा तो शायद और हमको नीचे की तरफ और ब्रेकडाउन देखने मिल सकता है। सो दिस वाज अ गुड ट्रेड, इसमें मैंने पर्सनली ट्रेड किया। इनफैक्ट एवरीवन आई थिंक सो हैव माइट हैव ट्रेडेड। नेक्स्ट इज इन्फोसिस। इन्फोसिस ने 1575 के ऊपर सस्टेन कर लिया है, और नाउ दिस इज गोइंग टू गो फॉर द टारगेट ऑफ 1625 के आसपास, जो मेरा टारगेट है उसके लिए यहाँ से ऊपर जा सकता है। उसके बाद 1675 के आसपास भी हम एक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर। इन्फोसिस इज गोइंग गुड। नेक्स्ट स्टॉक इज परसिस्टेंट सिस्टम्स। परसिस्टेंट सिस्टम्स के अंदर हमको कोई ब्रेकआउट देखने नहीं मिला, वो रेंज के अंदर कंसोलिडेट करता रहा, वो साइडवेज हो गया, तो इसके अंदर कोई मेजर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हमको देखने नहीं मिला। सो दिस वाज नॉट अ ट्रेडेबल स्टॉक। सेम विद लार्सन एंड ट्यूब्रो, इसके अंदर भी ब्रेकआउट देखने नहीं मिला। बट हाँ, अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ के अगर आप 1985 पे बाय करते फॉर द टारगेट ऑफ 2040, तो शायद ये एक ट्रेड बन जाता। बट हाँ, कहीं ना कहीं दिस वाज नॉट अ परफेक्ट ट्रेड। सो रेंज ब्रेकआउट या फिर ब्रेकआउट हमको देखने नहीं मिला इसके अंदर। नेक्स्ट स्टॉक इज रिलायंस। रिलायंस के अंदर हमको रेजिस्टेंस फेस हुआ, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग अ रेजिस्टेंस एट दिस लेवल। सो रेजिस्टेंस मिला है, और अब जब तक के इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता, आई वुड नॉट सजेस्ट टू गो लॉन्ग इनटू रिलायंस। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो रिलायंस इज अ वेरी गुड स्टॉक टू गो लॉन्ग, इसके अंदर बहुत अच्छी पोजीशंस क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टॉक इज आईजीएल, और आईजीएल भी रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। वी नीड अ रेंज ब्रेकआउट। 440 से ऊपर सस्टेन होना चाहिए, 400 से नीचे सस्टेन होना चाहिए। वी नीड अ रेंज ब्रेकआउट। दिस इज गोइंग टू बी ह्यूज फॉर दिस स्टॉक पर्टिकुलरली। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा लास्ट वीक का परफॉर्मेंस कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट वीक के लिए सेक्टोरियल एनालिसिस के ऊपर। सो नेक्स्ट वीक के लिए हमारा सबसे पहला सेक्टर है एफएमसीजी। एफएमसीजी सपोर्ट ले रहा है कंटिन्यूअसली, तो 43600 इज अ लेवल टू वॉच। इसके नीचे अगर जाता है तो दिस इज गोइंग टू गिव अ वेरी शार्प फॉल इनटू एफएमजीजी सेक्टर। अगर यहाँ से सपोर्ट लेता रहा तो शायद ही यहाँ से बाउंस कर सकता है। नेक्स्ट इज ऑटो। ऑटो नीचे ही आ रहा है कंटिन्यूअसली। इनफैक्ट 1300 की लेवल ब्रेक किया, और स्ट्रेट अवे हमने जो 12700 का टारगेट रखा था वो स्ट्रेट अवे हमको अचीव मतलब ऑलमोस्ट मिल गया। एंड अगर उससे भी नीचे जाता है तो नीचे के टारगेट्स आर क्लियरली ओपन। तो ऑटो स्टॉक्स आर समथिंग कि जिसके अंदर आपको कॉशियस रहना है। नेक्स्ट इज एनर्जी सेक्टर। एनर्जी अपने सपोर्ट एरिया पे आके सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, सो अगर सपोर्ट लेके ऊपर चला गया तो बहुत अच्छा। अगर यहां से नीचे आता रहा तो 25200 के आसपास का हमको टारगेट नीचे है, बाकी ऊपर टारगेट्स आर वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक इज फार्मा। नेक्स्ट इंडेक्स इज फार्मा। फार्मा के अंदर अब ये रेंज में आ गया। 13,100 के ऊपर बाय है, और 12,800 के नीचे सेल है। तो अब ये रेंज के ब्रेकआउट आएगा तो ऊपर के तीन टारगेट्स और नीचे मैंने एक मेजर टारगेट बना के रखा है। ठीक है, नेक्स्ट सेक्टर इज इंफ्रा। इंफ्रा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 5320 के आसपास। सो जब तक के वो रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता है तब तक के हम कोई लॉन्ग पोजिशन नहीं क्रिएट करेंगे। एंड अगर शॉर्ट करना है तो 5240 के नीचे शॉर्ट कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ ऑलमोस्ट 5180, 5100 एंड 5000। ऐसे इस हिसाब से नीचे टारगेट्स मिल सकते हैं। ऊपर की तरफ 5400 एंड 5500 के आसपास टारगेट मिल सकता है। नेक्स्ट इंडेक्स इज मेटल्स। मेटल्स ने ब्रेकआउट दिया रीटेस्ट करके, अब ये शायद ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो 6500 से ऊपर अगर मेटल सस्टेन कर लिया तो दिस कैन बी सेड कि हाँ, मेटल्स यहां से ऊपर जाने के लिए तैयार है। और अगर यहां से ऊपर जाएगा तो 7200 एक इंडेक्स के अंदर हम टारगेट रख सकते हैं। बाकी नीचे बहुत सारे सपोर्ट एरियाज है। ठीक है, नेक्स्ट इज मीडिया। मीडिया कंटिन्यूअस फॉल दिया है, ऑलमोस्ट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था, और मैंने बोला था ये बॉक्स है, इसके बाहर जैसे ही निकलेगा वैसे टारगेट्स मिलेंगे। उसके बाहर सीधा नीचे निकला, एंड नीचे 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 आ रहा है। तो मीडिया इज समथिंग जिसके अंदर हम ध्यान रख सकते हैं, और अब ये अच्छे खासे सपोर्ट एरिया के ऊपर आ गया है। ठीक है, सो दिस कैन ऑल्सो फॉर्म अ डबल बॉटम एंड बाउंस। सो इस चीज के ऊपर ध्यान रखना। नेक्स्ट इज रियलिटी। रियलिटी सेम लाइक इंफ्रा, अब ये ब्रेकआउट के लिए रेडी है। 450 के ऊपर ब्रेकआउट है, 460 480 का टारगेट है, और बहुत ही अच्छी कैंडल है ये डेली के ऊपर फॉर अ बुलिश एंट्री और बुलिश ट्रेड्स। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट सेक्टर इज आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर कंसोलिडेट कर रहा है। अगर
29,900 से ऊपर सस्टेन कर गया तो इट इज अ वेरी गुड एंट्री फॉर द बुल्स, एंड 29,300 से नीचे सस्टेन करता है इट इज अ वेरी गुड एंट्री फॉर बेयर्स। तो बुल्स के लिए टारगेट कैन बी 31,600 के आसपास का, अगर हम टारगेट एक्सपेक्ट करें तो 31,600 के आसपास का हम टारगेट इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो बहुत इजी था हमारा सेक्टर एनालिसिस। अब आते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर। सो निफ्टी के अंदर स्ट्रेट अवे अगर मैं बोलूं तो 18,200 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। 18,200 के नीचे स्ट्रेट अवे 18,000 एंड 17,800, एंड नेक्स्ट इज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अराउंड 17,600। ये तीन टारगेट्स अगर 18,200 ब्रेक करता है तो वहां पे अच्छा सपोर्ट ले रहा है। और ऊपर की तरफ 18,400 अगर ब्रेक करके सस्टेन करता है, ठीक है, अगर ब्रेक करके ऊपर की तरफ सस्टेन करता है, सो दिस टाइम वी कैन एक्सपेक्ट टू निफ्टी टू इट्स हिट इट्स ऑल टाइम हाई। 52 वीक हाई लगा चुका है, अब ऑल टाइम हाई लगा सकता है। सो फर्स्ट टारगेट कैन बी टेकन एज 18,600, सेकंड टारगेट कैन बी टेकन एज 18,900, एंड थर्ड टारगेट कैन बी टेकन एज 19,200, ठीक है। और मार्केट में बुलिशनेस लोगों के पास से बहुत ज्यादा है, बेरिशनेस भी है। सो इस मार्केट के अंदर अगर आप फंस के रहोगे, कंसोलिडेटिव मार्केट के अंदर अटक के रहोगे, तो यू विल नॉट बी एबल टू ट्रेड और मेक मनी। सो यू जस्ट हैव टू सेट ऑन टू योर सेटअप, लेवल्स बनाओ। एंट्री मिली, एंट्री ट्रिगर हो रही है, बाय करो। एंट्री ट्रिगर नहीं हो रही है तो डोंट एंटर। जिस भी तरफ एंट्री मिल रही है, गो इन टू दैट डायरेक्शन एंड ट्रेड। नेक्स्ट इज बैंक निफ्टी, एंड बैंक निफ्टी के अंदर भी ऑलमोस्ट अगर मैं बोलूँ तो 42,250 से नीचे सेल का सोचेंगे। और उसके नीचे अगर आता है तो फर्स्ट टारगेट विल बी टेकन एज 41,750। ओके, फर्स्ट टारगेट विल बी टेकन एज 41,750। सेकंड टारगेट कैन बी टेकन एज 41,000, एंड थर्ड टारगेट कैन बी टेकन एज 40,000। तीसरा टारगेट हम बड़ा वाला लेंगे, ठीक है। अगर ऊपर जाना है तो अब ये जो कंटिन्यूस रेजिस्टेंस ले रहा है 42,600 के आसपास, इसको इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो 42,600 ब्रेक करेगा तो हम 43,250 एंड 44,000, ये दो टारगेट्स इसमें रख सकते हैं। ऊपर की तरफ कम टारगेट है, नीचे की तरफ ज्यादा है, क्योंकि ऊपर की तरफ दम दम से जा रहा है, नीचे आएगा तो बहुत रैपिडली नीचे आएगा, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस भी कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट वीक के लिए कुछ स्टॉक्स के एनालिसिस के ऊपर, देखते हैं कौन से स्टॉक्स में मैं पर्सनली ट्रेड करने वाला हूँ। सो नेक्स्ट वीक के लिए जो हमने स्टॉक्स निकाले वो आयशर मोटर्स, अडानी एंटरप्राइज, गुजरात गैस, आईसीआईसीआई बैंक और महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये कुछ स्टॉक्स हमने निकाले नेक्स्ट वीक के लिए। सबसे पहला स्टॉक है आयशर मोटर्स। आयशर मोटर्स जैसे ऑटो सेक्टर बहुत ज्यादा नीचे गिर रहा है, सेम विथ एवरी ऑटो स्टॉक। सो यहाँ पे बट इसके अंदर एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट इसका सपोर्ट एरिया है, इसके लिए मैंने इसको लिया। अगर इसको ब्रेक करता तो वी आर गोइंग टू गेट अ वेरी गुड सेल, और अगर यहाँ से सपोर्ट लेता तो वी आर गोइंग टू गेट अ वेरी गुड बाय। अगर यहाँ से सपोर्ट लेके ग्रीन कैंडल क्लोज होती है ऑन डेली टाइम फ्रेम तो वी कैन बाय फॉर द टारगेट ऑफ 3600, 3800 एंड 4000, ठीक है। बाकी नीचे अगर इसको ब्रेक करके नीचे आता है तो फर्स्ट टारगेट इज 3200, सेकंड टारगेट कैन बी टेकन एज 3000, एंड थर्ड टारगेट कैन बी टेकन एज 2800, ठीक है। इस तरीके से नीचे की तरफ तीन टारगेट लेंगे। नेक्स्ट इज अडानी एंटरप्राइज। अडानी एंटरप्राइज के अंदर बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया और अब उसका रिटेस्ट भी कंप्लीट हो गया। इसका रिटेस्ट भी कंप्लीट होगा। सो अगर 3875 से नीचे आता है तो वी आर गोइंग टू सेल फॉर द टारगेट ऑफ 3600 एंड 3200। ये दो टारगेट्स के लिए हम नीचे की तरफ सेल कर सकते हैं। बाकी ऊपर अगर इसको जाना है, सो इफ इट सस्टेन्स अबव 4100, सो वी कैन बाय फॉर द टारगेट ऑफ 4600 एंड 5000। ये दो टारगेट्स के लिए हम बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक इज गुजरात गैस। गुजरात गैस को अगर हम 1 वीक टाइम फ्रेम के ऊपर आके अगर हम देखें, सो इफ गुजरात गैस इज analyzed on a 1 week time frame, so you can clearly see this is a resistance area and this is a good support zone, ठीक है। सो अगर हम 1 डे पे आके लेवल्स बनाते हैं, सो यू कैन क्लियरली सी ये बहुत अच्छा एक सपोर्ट एरिया है। सो अगर 520 से ऊपर सस्टेन करता है, सो वी आर गोइंग टू बाय फॉर द टारगेट ऑफ 560 एंड 600, ठीक है। इन दो टारगेट्स के लिए हम बाय करेंगे। बाकी नीचे अगर ब्रेक करता है 480, सो वी कैन सेल फॉर द टारगेट ऑफ 460 एंड 420। ये दो टारगेट्स के लिए हम सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आता है दैट इज आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक के अंदर एक बुलिशनेस दिख रहा है बहुत अच्छा। तो अगर 925 से ऊपर सेशन करता है तो वी कैन बाय फॉर द टारगेट ऑफ 960 एंड ऑलमोस्ट 1000, ठीक है। और अगर नीचे आता है तो 900 विल बी द स्टॉप लॉस। 900 के नीचे आप सेल कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 860
एंड 820, ये दो टारगेट्स के लिए आप नीचे की तरफ सेल कर सकते हो। नेक्स्ट इज एमएनएम, ये फिर से हमने ऑटो सेक्टर से लिया और इसके अंदर रीजन टू टेक दिस इज दिस एरिया बहुत ही अच्छा सपोर्ट जोन है। सो अगर 1200 ब्रेक करता है तो हमको एक बहुत अच्छा सेल मिलेगा फॉर द टारगेट ऑफ 1120 एंड 1000। ये दो टारगेट्स के लिए हमको बहुत अच्छा सेल मिलेगा। बाकी अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है तो 1320 एंड 1400, ये दो टारगेट्स हमको ऊपर की तरफ मिलेंगे। ठीक है, सो इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ करके जाना। विद दैट सेड आई एंड दिस विल वेरी वेरी हैप्पी नोट, हैप्पी डिडिंग टू ऑल गाइस, बाय एंड थैंक यू फॉर वाचिंग एंड स्टेइंग दिस लॉन्ग।